Dear students, good morning. Now we are on the page number 39 and the question is draw where the hands will be. ड्रॉ करना है कि जो हैंड्स होंगे वो कहाँ होंगे, मिनट हैंड और हार हैंड कहाँ कहाँ पर होंगे. अब पूछ रहा है पहला किस बेस पे हमें बताना है कि कहाँ पे होंगे. ये हमें वैल्यूज़ गिवन हैं इनके बेस पे. 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, 6:20 हुए हैं, मतलब 20 मिनट बीत गए हैं 6 बजने के बाद. तो वो पूछ रहा है यानी कि 6:20 हुए हैं. ओके, तो जो 6 है यानी कि घंटे वाली सुई बताएगी 6 को, तो ना तो वो कौन सी होती है, छोटी होती है वो ना, तो वो 6 पर है. और जो 20 मिनट्स हैं वो कौन बताती है, मिनट हैंड बताती है यानी कि बड़ी सुई बताती है ना. और 20 मिनट्स कैसे होते हैं, 1 पे क्या होते हैं 5 मिनट, क्योंकि 5 डिविजन्स होते हैं इसके बीच में. फिर 2 पे 10 मिनट्स, 3 पे 15 और 4 पे 20 मिनट्स. 4 पे कितने 20 मिनट्स, 5 और जो 20. ठीक है, तो यानी कि बड़ी सुई हमारी कहाँ पर होगी, 4 पर होगी. इस तरह से आपको ड्रॉ करना है. ठीक है, उसके बाद देखो अब इस पे आ जाओ. 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock, 30 मिनट बीत गए हैं 8 बजने के बाद, यानी कि 8 पूरे बजे हुए थे और उसके बाद 30 मिनट. तो यानी कि जो छोटी सुई है यानी कि हावर हैंड है जो, वो कहाँ आएगा 8 पे, लगभग 8 पे. 8 से थोड़ा आगे जा सकता है, 8 और 9 के बीच में थोड़ा, मतलब थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, ज़्यादा नहीं. उसके बाद ये तो हो गया हार हैंड, मतलब बड़े वाली सुई. उसके बाद कह रहा है 30 मिनट्स हो गए हैं. 30 मिनट्स के लिए क्या करेंगे, 1 पे 5 मिनट, 2 पे 10 मिनट्स, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25 एंड 6 पे 30. यानी कि बड़ी सुई हमारी कहाँ है, 6 पर है. बड़ी से सुई किसको रिप्रेजेंट करती है, मिनट हैंड को. ठीक है, लंबी होती है ये. ओके, इस तरह से बनाना है. उसके बाद 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock, छोटी सुई 7 पे, जिसको हम हावर हैंड बोलते हैं. और मिनट हैंड यानी कि 10 पे है, तो वो किस पे होगी, ये 5 ये 10, 2 पे होगी. ओके, बड़ी वाली सुई यानी कि मिनट हैंड. 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, 5 छोटी वाली 5 पे यानी कि हावर हैंड 5 पे, और बड़ी वाली देखो 5 10 15 यहाँ पे होगी 3 पे, बड़ी वाली मिनट हैंड. अब अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक, कि तुम्हारी जो स्कूल असेंबली होती है उसको कितना समय लगता है, उसमें कितना समय लगता है. 30 मिनट्स की हमारी स्कूल में असेंबली होती है तो 30 मिनट्स लिखेंगे. हाउ लॉन्ग इज़ योर लंच ब्रेक, लंच ब्रेक कितना होता है, 40 मिनट्स का होता है लंच ब्रेक ना, नहीं 30 मिनट्स का होता है लंच ब्रेक तो हमारे यहाँ, हाँ 30 मिनट्स का होता है, 30 मिनट्स. हाउ लॉन्ग इज़ योर गेम्स पीरियड, गेम्स पीरियड 40 मिनट्स का होता है. इज़ इट द सेम एज ऑल द अदर पीरियड्स, यस. गेम पीरियड तो सभी पीरियड जितना ही है ना, यस सेम है. अब देखिए क्या कह रहा है, द गेम्स पीरियड एंड लंच ब्रेक सीम वेरी शॉर्ट आरंट दे, कि जो लंच ब्रेक है और जो गेम पीरियड आप सबको छोटा लगता है ना, उसमें मजे करते हो आप, इसलिए यस छोटा लगता है ना, सबको ही लगता है ना. उसके बाद देखिए, हाउ मेनी मिनट्स कैन दीज एक्टिविटीज टेक, मेक ए गैस एंड देन चेक एट होम. गैस करना है हमें और फिर एक्चुअल में कितना लेता है ये चेक करना है. अब देखिए, बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क, इसमें 7 लगभग 7-10 मिनट्स लगते हैं. 7 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं. अप्रोक्सीमेट अबाउट लिखना है. ठीक है, अबाउट लगभग 7 मिनट्स. ओके, फिलिंग ए बकेट, एक बाल्टी भरने में कितना मिनट लगता है, 2 मिनट्स, अबाउट 2 मिनट्स, लगभग 2 मिनट्स लगते हैं. स्वीपिंग यूर रूम, तुम्हारे रूम में झाड़ू लगाने में कितना टाइम लगता है, एक रूम में झाड़ू लगाने में लगभग 5 मिनट्स लगते हैं ना, 5 मिनट्स. यहाँ पे क्या लिखना है, अबाउट 5 मिनट्स, अबाउट लिखना है. अबाउट का मतलब लगभग, मतलब आसपास, 5 से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 6 मिनट भी हो सकता है, 4 मिनट्स भी हो सकता है. ठीक है, अब है एक्टिविटी टाइम. इन 1 मिनट हाउ मेनी टाइम्स कैन यू, अब 1 मिनट में आप ये कितनी बार कर सकते हो. स्नैप योर फिंगर्स, स्नैप कर सकते हो कितनी बार, 15 टाइम्स. स्कीप ए रोप, एक रस्सी से कूद सकते हो कितनी बार, 10 टाइम्स. जंप अप एंड डाउन, ऊपर नीचे कूद सकते हो कितनी बार, 20 टाइम्स. ब्लिंकिंग ऑफ आइज, जो आइज झपका सकते हो वो भी 20 टाइम्स. अब राइट मोर सच फन एक्टिविटीज़ इन दिस कॉलम, कुछ और भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर आप.
हियर इज अनदर चैलेंज फॉर यू, हाउ लॉन्ग कैन यू, एक दूसरा चैलेंज है कि कितना टाइम लगाते हो आप। स्पीक नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप बोलते रहने में, कितनी टाइम तक आप नॉन स्टॉप बोल सकते हो, मतलब बिना रुके आप बोल सकते हो। 1 मिनट ऐसा कर सकते हो आप। स्टैंड ऑन 1 लेग, एक पैर पे कितनी मिनट तक खड़े रह सकते हो। 2 मिनट या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कभी 3 मिनट 4 मिनट, कोई कोई वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो तो अलग अलग बच्चे की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अप्रोक्सीमेटली लेकिन 2 मिनट तक हर कोई खड़ा हो सकता है। सिंग विदाउट ए ब्रेक, बिना रुके, ये गाना है तो वो 1 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट तक गा सकते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रन ए 50 मीटर रेस, आप कितने समय में 50 मीटर की रेस को पूरा कर सकते हो। 3 मिनट्स में। कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड, 50 कंकड़ उठाने ग्राउंड से, वो कितनी मिनट में उठा सकते हो। 5 मिनट लग सकते हैं, 5 मिनट्स, ये भी हर एक पे डिपेंड करता है। काउंट 1 to 100, 1 से 100 तक कितने मिनट में काउंट कर सकते हो, 3 मिनट्स में, अबाउट 3 मिनट्स। लेट अस लुक एट ए क्लॉक अगेन, सॉल्व दिस वन, फिर से घड़ी को देखते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। द मिनट हैंड स्टार्टेड फ्रॉम 2, हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन। कह रहा है कि जो मिनट हैंड है ना वो 2 से स्टार्ट हुआ, 2 से, ओके। जैसे देखो मैं बता देती हूँ आपको, ऐसे 1 और 2 ले लिया हमने, ठीक है, 4 5 7 8 10 और 11। अब जो मिनट हैंड है ना 2 से स्टार्ट हुआ, मतलब 2 पे है पहले वो, फिर ऐसे ऐसे मूव करता गया करता गया करता गया, फिर से 2 पे आ गया, ठीक है। एक पूरा राउंड लगाया ना उसने, और पूरा राउंड आपको पता है ये कितनी मिनट्स का होता है, 60 मिनट्स का, क्योंकि जो ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ इसने 5 डिवीजन्स क्रॉस किए, यानी कि 5 मिनट्स क्रॉस किए, फिर 10 15 20 25 30 35 40 55, नहीं कितना हो गया था, 35 40 45 50 55 60, ठीक है, 60 तक ऐसे पूरा लगाया इन्होंने, मतलब 60 मिनट्स लगे उसको। तो अब 5 डिवीजन क्योंकि करता है, और 12 क्योंकि 12 इसने ये क्रॉस की है ना, 12 ये क्रॉस की ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ये जो हैं अल्फ़ाबेट्स उसने कवर की है ना, यानी कि 5 डिवीजन्स को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 मिनट्स, यानी कि 60 डिवीजन्स उसने क्रॉस किए है ना। तो कितने मिनट्स लगे उसको, 60 मिनट्स लगे ना, मिनट्स लिखेंगे यहाँ पे, 60 मिनट्स। वट हैपन्स टू द हावर हैंड, हावर हैंड को क्या होता है, डज इट आल्सो मूव, क्या ये मूव करता है, यस मूव करता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट, कितना टाइम लगता है उसको एक नंबर से दूसरे नंबर तक आने के लिए। यस, द हावर हैंड आल्सो मूव, वो भी मूव करता है। द हावर हैंड मूव, यहाँ से देखो, यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं। द हावर हैंड मूव फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट नंबर, कितने टाइम में मूव करता है, देखो घंटे में करता है। क्यों, क्योंकि 1 से 2 पे कब आएगा छोटे वाली सुई, जब ये मिनट वाली पूरा, जब तक पूरा कंप्लीट एक राउंड लगाएगी तब 1 घंटा होता है, तो तब वो 1 से 2 पे आ जाएगा, अगर 1 पे है तो, या किसी भी नंबर पे है तो उससे नेक्स्ट नंबर पे वो आ जाएगा। यानी कि उसको कितना टाइम लगा, 1 हार लगा, 1 घंटा लगा। इन 1 हार वो 1 घंटे में जाएगा, मूव करेगा एक नंबर से दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो मिनट है, दो हार हैंड टेक्स 1 हावर इन मूविंग फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट। लुक अराउंड यू एंड लिस्ट द एक्टिविटीज दैट टेक अबाउट 1 हावर टू कंप्लीट। ये सारे नोटबुक में कर सकते हो आप, सारे क्वेश्चंस के रूप में लिखो, फिर आंसर्स करो नोटबुक में, नोटबुक में भी करने हैं बेटे। रस्टिंग, अब देखो घंटे में कंप्लीट होने वाली एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। डस्टिंग हाफ्स, पूरे घर की डस्टिंग अगर हम करने लग जाएं तो 1 घंटे से भी ज़्यादा लग सकता है कभी कभी तो, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम लगाते हैं हम सफाई करने में, हर एक सेल्फ को साफ़ करना, हर एक किचन को, सब सेल्फ्स को, सब रूम्स को साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है। डिगिंग ए पिट, एक गड्ढा खोदने में टाइम लगेगा। बेकिंग ए केक, केक में भी टाइम लगता है, ठीक है, 1 घंटा लग ही जाता है। सेटिंग द आइसक्रीम, आइसक्रीम को सेट होने में, मतलब उसको जमने में टाइम लगता है, 1 घंटे से ज़्यादा ही लगता है। ड्राइंग ए सीनरी, सीनरी बनाने में
हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम, डिनर बनाने में कितना टाइम लगता है, घंटे से तो ज़्यादा ही लगता है ना। मोर देन एन हार, यस हाँ 1 घंटे से ज़्यादा लगता है। लेस देन एन हार नहीं लगता, 1 घंटे से कम में नहीं बनता डिनर, ज़्यादा में बनता है। आस्क योर फादर इफ़ ही कैन कुक एट एज फास्ट एज योर मदर डज, अपने पिताजी से पूछो कि क्या वो उतनी जल्दी बना सकते हैं खाना जितनी आपकी मम्मी बनाती हैं। बना भी सकते हैं, ऐसा डिपेंड करता है, अगर कोई एक्टिव है और करता है रोज़ तो बना सकते हैं, अदरवाइज नो, अगर उनका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो नहीं बना सकते। विच गेम्स टेक्स लेस देन एन हार टू फिनिश, कौन से गेम में आप, कौन सा गेम ऐसे हैं जिनमें 1 घंटे से, उनको ख़त्म होने में 1 घंटे से कम टाइम लगता है, कौन कौन से हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इनमें 1 घंटे का टाइम नहीं लगता, ये कम हो 40 मिनट्स के होते हैं। हाउ लॉन्ग डज ए फुटबॉल मैच टेक, फुटबॉल मैच जो होता है उसमें कितना टाइम लगता है, ए फुटबॉल मैच टेक 80 मिनट्स लेता है, इंक्लूडिंग 10 मिनट्स ऑफ इंटरवल, उसमें 10 मिनट्स इंटरवल के भी होते हैं, यानी कि 70 मिनट्स का गेम होता है और 10 मिनट्स का इंटरवल होता है, तो 80 मिनट्स का हो जाता है टोटल। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो रानीज डायरी है, रानीज डायरी, रानी एक डायरी बनाती है, किस बारे में देखेंगे अभी। अब वो अपने फ्रेंड्स को कह रही है, देखो कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर, चलो मेरे साथ मेरी छोटी जो नई बेबी है, छोटी बहन है, नई है, मतलब अभी उसका जन्म हुआ है, चलो उसको देखने चलते हैं, मतलब अपने फ्रेंड्स को बुला रही है उनको देखने के लिए। माँ आई हैव ब्रोट स्वीट्स फॉर मुनिया, वो उसके लिए क्या कहती है, माँ को कहती है कि मैं मुनिया के लिए स्वीट्स लाई हूँ, मिठाइयाँ लाई हूँ, ठीक है। अब देखो क्या कहती है उसकी माँ, बट सी कैंट ईट, लेकिन वो नहीं खा सकती, सी इज़ टू स्मॉल, वह बहुत छोटी है, एंड सी डजेंट इवन टॉक, और वो बात भी नहीं कर सकती, ये तो खुद ही कह रही है वो। शी विल स्टार्ट डूइंग एट ऑल दिस स्लोली एज सी ग्रोज अप, ये सब काम वो धीरे धीरे शुरू कर देगी जैसे जैसे वो बड़ी होगी, ठीक है, उसकी मदर कह रही है, उसके फ्रेंड्स भी देख रहे हैं उसको, ठीक है, उसकी बहन को। अब देखो ये एक डायरी बनाती है अपनी बहन की बारे में, ठीक है, क्या है, अब देखो पहले क्या बता रखा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरे साल में मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। ये क्या कह रही है, देखो रानी, आई विल नोट डाउन इन माई डायरी व्हेन सी फर्स्ट स्टार्ट्स टॉकिंग, ईटिंग, वॉकिंग, कि मैं अपनी डायरी में नोट करूँगी कि जो मेरी बहन है, मतलब उसके बारे में कह रही है, व्हेन सी मतलब वो मुनिया के बारे में बात कर रही है, कि जब वो पहली बार टॉक करेगी, बात करेगी, खाएगी और चलेगी, तो उस बारे में मैं सारी अपने डायरी में नोट करूँगी। हेयर आर सम पेजेस फ्रॉम रानीज डायरी, अब उसने नोट कर लिया, उसके बाद की बात बता रहे हैं कि कुछ पेजेस है रानी की डायरी से, देखो 5 मार्च 2005 मुनिया इज़ बोर्न टुडे, 5 मार्च को मुनिया पैदा हुई है, ये लिखा उसने। फिर 15 सितंबर 2005 मुनिया गोट हर फर्स्ट टूथ, उस मुनिया को पहला दांत आया, ये लिखा उसने। 10 नवंबर 2005 मुनिया सेट अप, मुनिया बैठना सीखी, बैठी वो। 20 नवंबर 2005 मुनिया स्टार्टेड क्राउलिंग, मुनिया ने क्रोल करना शुरू किया, जैसे बच्चे नीचे ज़मीन पे चलते हैं ना रेंगते हुए, मतलब खड़े नहीं हो पाते तो नीचे पेट के बल पे चलते हैं, तो उसको क्राउलिंग बोलते हैं, चलना सीखा ऐसे क्राउल करना, मतलब कि। 5 जनवरी 2006 मुनिया स्टूड अप, 5 जनवरी 2006 में मुनिया ने खड़ा होना सीखा, ठीक है। उसके बाद देखो इन्होंने थोड़ा सा ये गलत वो दे रखा है सीक्वेंस, 5 सितंबर 2006 पहले दिखा रखा और 5 फरवरी 2006 बाद में, तो ये पहले आएगा वैसे। अब 5 सितंबर 2006 में उसने मुनिया एट ए बनाना, एक केला खाया उसने। मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग, फरवरी में उसने चलना सीखा, ठीक है, स्टार्ट किया चलना। अब है मार्क दीज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनियाज टाइम लाइन, ठीक है, जो बर्थ हुआ है उसके हिसाब से उनको ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, जैसे बोर्न हुई है, फिर ये देखो जैसे 5 मार्च 2005 को बोर्न हुई, उसके बाद उसने क्या करना सीखा, यहाँ पे देखो 15 सितंबर को उसका पहला टूथ आया, तो यहाँ पे लिखना है डेट और फिर उसके नीचे लिखना है फर्स्ट टूथ। उसके बाद यहाँ पे
कितना है 10 नवंबर लिखना है और उसके नीचे क्या लिखना है सेटअप मतलब बैठना सीखी। इस तरह से ये पूरी लाइन पे बनाने हैं, ये खुद करना बनाना, ठीक है। मुनिया गोट हर फर्स्ट टूथ, लेकिन ये वाला सीक्वेंस में बनाना, ये पहले फरवरी आएगा और ये फिर सितंबर। मुनिया गोट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर, हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वाज सी देन, कि जो मुनिया का पहला टूथ है वो सितंबर में आया, उस टाइम वो कितने महीने की थी। हाउ मेनी मंथ्स हैव पास फ्रॉम मार्च टू सितंबर, कितने महीने बीत गए थे मार्च से सितंबर तक। 6 मंथ, देखिए मार्च से सितंबर कितने महीने होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने बीते। हाउ ओल्ड वाज मुनिया व्हेन सी फर्स्ट सेटअप, मुनिया कितने महीने की थी या कितनी बड़ी थी जब वो बैठना सीखी, बैठी। 8 मंथ्स की थी। सी गोट हर फर्स्ट टूथ, जब उसको पहला टूथ आया तो 6 मंथ्स की थी। बट डिड सी डू फर्स्ट, अब वो पहले क्या करेगी, पहले उसने क्या किया, ठीक है। डिड मतलब किया, डू तो करने के लिए आया है, वर्ब है ये, और डिड का मतलब पास्ट फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए यानी कि किया, उसने पहले क्या किया, वॉकिंग किया या ईटिंग ए बनाना। अब देखो वॉकिंग तो उसने बाद में किया ना, नहीं पहले उसने क्या किया है। हाँ अगर यहाँ से देखें, अगर फरवरी में देखो, फरवरी में उसने चलना सीखा है, तो पहले वॉक किया है इसने ना, यहाँ पे देखो वॉक है, बनाना नहीं खाया उसने, वॉक किया है, ठीक है। पहले वॉकिंग किया उसने, उसके बाद स्टैंडिंग पहले किया है, क्राउलिंग। देखो ये तो इसने क्या किया है, पहले क्राउलिंग किया है ना। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, देखो अब रानी हैड ए पैट पप्पी, रानी के पास एक पैट पप्पी, पालतू पप्पी भी है, छोटा पिल्ला है, उसी लड़की के पास है ये। आफ्टर 2 वीक्स इट ओपनड इट्स आइज, 2 महीने के बाद उसने अपनी आंखें 2 महीने नहीं, हफ्ते 2 वीक्स है ना, सप्ताह, हफ्ते के बाद, संडे मंडे ट्यूसडे, ये 7 डेज होते हैं ना 1 वीक में, तो 2 वीक्स के बाद उसने अपनी आंखें खोली। सी वाच्ड इट ग्रो लाइक दिस, उसने उसको बड़े होते देखा इस तरह से। पहले आफ्टर 3 वीक्स इट गोट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग, 3 हफ्ते के बाद उसको पहला दांत आया और उसने खाना शुरू किया। 3 हफ्ते हैं, 3 वीक्स हैं, ध्यान रखना, यानी कि 21 डेज में। आफ्टर 4 वीक्स इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वाज स्टिल वॉबलिंग, इसने 4 हफ्ते के बाद मतलब 1 मंथ के बाद लगभग इसने चलना शुरू किया, लेकिन ये अभी भी वॉबलिंग करता है। मतलब वॉबलिंग का मतलब पूरा अच्छे से नहीं चल पाता, गिर जाता है ऐसे घूम के। इट हैड ए फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वाज 7 मंथ्स ओल्ड, जब ये 7 मंथ का हो गया था तो इसके सभी दांत आ गए थे। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, इट वाज ए ग्रोन अप डॉग, ये एक मतलब बड़ा डॉग बन गया था। एंड गोट इट्स ओन पपीज, और इसके भी बच्चे हो गए थे। नाउ मेक ए टाइम लाइन ऑफ दिस डॉग्स लाइफ इन योर नोटबुक, टाइम लाइन जैसे पीछे बनाई थी ना उसकी बहन की टाइम लाइन बनाई थी ऐसे लाइन खींच के, वैसे। नोट द डिफरेंसेस बिटवीन मुनिया एंड रानीज पपी, अब इनके बीच में डिफरेंसेस देखिए क्या हैं। पोजीशंस दे रखी हैं, और यहाँ मुनिया की एज, यहाँ पपी की एज। अब जो स्टार्टेड वॉकिंग, चलना कब शुरू किया, मुनिया ने कब शुरू किया, आफ्टर 11 मंथ, और पपी ने 4 वीक्स में, यानी कि एक महीने में चलना शुरू कर दिया था। यानी कि डॉगी जल्दी चलना शुरू कर देते हैं। 8 फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार खाना कब खाया मुनिया ने, 1 ईयर और 6 मंथ्स पे, यानी कि 18 मंथ्स में, और इसने 3 वीक्स में खाना शुरू कर दिया था। गोट, ये हम मतलब जो ह्यूमन बेबी होते हैं वो क्या पीते हैं, मिल्क पीते हैं पहले, ठीक है, दूध पीते हैं इतने दिनों तक, और फिर खाना खाना शुरू करते हैं। गोट द फर्स्ट टूथ, वैसे ना बनाना तो 6 मंथ पे ही शुरू कर देते हैं, या तो यहाँ पे डेट में मुझे गड़बड़ लग रही है, या तो यहाँ पे 6 नहीं होगा 5 ही होगा, मेरी में 6 है, वैसे यहाँ पे बुक में 2006 लिखा, उसके अकॉर्डिंग तो यही आएंगे आंसर्स, आप चेक कर लीजिएगा एक बार अपनी बुक, उसके अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम 1 ईयर एंड 6 मंथ्स में, उसने पहली बार खाना खाया, इसने 3 वीक्स में, वैसे 6 मंथ्स में खाना शुरू कर देता है वैसे तो बेबी, बनाना वगैरह तो। गोट द फर्स्ट टूथ, पहला टूथ उसको आया 6 मंथ्स पे, और इसको आया 3 वीक्स पे, ठीक है।
यहाँ पे एक्चुअली मुझे गड़बड़ लग रही है वैसे, चलिए चेक आउट फॉर इट। फाइंड आउट, डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड, क्या सभी एनिमल्स एक ही स्पीड पे बढ़ते हैं? नहीं। नो ऑल द एनिमल्स डू नॉट ग्रो एट द सेम स्पीड। डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ, अब देखो कैसे कैसे ग्रोथ होती है हैन की, काऊ की और बर्ड की, क्योंकि उन पहले बड़ा होता है, पहले बर्ड होते हैं बड़े, फिर हैन। वैसे तो ये भी बर्ड ही है, लेकिन और बर्ड्स की कंपैरिजन में ये बाद में बढ़ती है। बर्ड, हैन और काऊ। ड्रा पिक्चर्स ऑफ द बेबी एनिमल एंड द बिग एनिमल। जैसे यहाँ पे देखो है, इन्होंने बनाया है ना बर्ड का, ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। Here are pictures of grandfathers posing a photograph who looks the oldest to you। एक पोज बनाए हुए हैं फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए, आपको सबसे बड़ा कौन दिखता है इन सब में? अब देखो, एलिफेंट अपूज ग्रैंड फादर 95 years old, चूचूज रैट्स ग्रैंड फादर 2 years old, रानीज ग्रैंड फादर 70 years old। इन सब में सबसे बूढ़ा कौन लगता है? यही लग रहे हैं, रानी के ग्रैंड फादर लग रहे हैं, हालांकि एज तो इसकी ज़्यादा, लेकिन बूढ़े ये लग रहे हैं, ठीक है। हाउ मच ओल्डर इज़ अपूज ग्रैंड फादर देन रानीज ग्रैंड फादर, जो अपू के ग्रैंड फादर हैं वो कितने बड़े हैं इसके रानी के ग्रैंड फादर से? 95 के हैं ये, और ये 70 का, तो 95 माइनस 70 25 ईयर्स बड़े हैं। विल चूचूज ग्रैंड फादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अपूज ग्रैंड फादर, क्या चूचू के ग्रैंड फादर कभी भी अपू के ग्रैंड फादर जितने बूढ़े होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि एज कम होती है रैट्स की एज कम्पेयर टू एलिफेंट्स। हाउ मच यंगर इज चूचूज रैट्स ग्रैंड फादर देन रानीज ग्रैंड फादर, कि जो चूचू रैट है उसके ग्रैंड फादर कितने छोटे हैं रानी के ग्रैंड फादर से? रानी के ग्रैंड फादर की ये 70 है और चूचू के ग्रैंड फादर की 2 years है, तो कितने बड़े हैं उससे? 68 years बड़े हैं, ठीक है। ओके, आज इतना ही करेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।